और उनका यहाँ आना भी लाज़मी था, लेकिन जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने साथ छुट्टी पर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंची और मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुआ। और मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं कह दिया उनसे। और जब मेरे और उनके बीच में कोई रिश्ता सही मायनों में है ही नहीं, तो किस हक से वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। वो देखो जनक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों यह बात को मानते हैं। एंड आई हो नो कि तुम मुझे भी अपने दिल से दोस्त मानती हो, लेकिन तुम अपने दिल में अब मेरे लिए कोई मैल मत रखना। मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। तो मेरी दोस्ती तो हो, दोस्ती के साथ मैं बहुत सारी रिस्पेक्ट भी, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया छुट्टी के लिए, तो तुम मेरे साथ चलोगी, या इतना कुछ बीतने के लिए मुझे तो मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। और अब आदित्य को पता है कि झनक की लॉयल्टी अब भी अनी के तरफ ही है, लेकिन जिस चीज़ से सर जी को ना हाँ चुकी हूँ, तो उसके लिए मैं आपको हाँ नहीं कह सकती। जिसे तुम प्यार करती हो ना, वो तुम्हारे लिए कभी कुछ देखिए, वो मेरा बैड लक है। लेकिन आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है जनक, लेकिन ये ट्रिप तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका काम भी तो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। पर इन सब तो काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखेंगे देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला। और अब जनक को डर है कि कहीं वो अब इस सब के खफा हो तो नहीं कर देगी। उसकी न भरने से वैसे मुझे चलना चाहिए। तुम इस हालत में अभी रिकवर कर रही हो और मैं तुमसे बात करने बैठ गया। आई नो कि तुम तकलीफ में हो और तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। हॉस्पिटल के विजिटिंग भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मुझे बाहर जाने में बस कुछ ही देर बची है। कमरे में रहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये लोग, जो लोग हैं स्टाफ, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं मेरा। एक दूसरे से जाओगी ना, वहाँ पर भी थोड़ा कंफर्म फील करोगी होगा। और तुम्हें नहीं, पर डॉक्टर ने कहा है मुझसे कि मैं जल्दी काम रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। और हाँ, काम तो तुम शुरू कर सकती हो। एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों को कॉल लगा के बोल देता हूँ तुम्हारा वाला पोर्शन पहले शूट कर लें ना, और कुछ करेंगे आप मेरे लिए। मतलब आजकल के ज़माने में कौन ही किसी के लिए इतना जनक। जनक, तुम ये रिपीट मोड पर एक ही बात को कितनी बार बोल पाती हो। हाँ यार, मैं थक चुका हूँ सुनते सुनते। नहीं जाती क्या तुम? देखो, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं। ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और अब जहाँ झनक आदित्य की आभारी भी है और कद्र भी करती है उसका, वह उसके साथ हर एक चीज़ शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करती है। वहीं अब आदित्य डोंट माइंड हाउ अनी रुत के साथ मिसबिहेव किया मैंने। यार झनक, यहाँ पर तुम्हारी हालत ख़राब होती जा रही थी और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे सामने आता है ना यार, मुझे उसको देखने का मन, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। उसे देखने का मन नहीं करता, मतलब उसे ना मैं झेल नहीं पा रहा था। और मुझे ना ऐसा लगने लगा था कि तुम्हारे साथ जितनी भी, जो भी कुछ भी गलत हो रहा है, ना जाने वो सबका जिम्मेदार वो अनिरुद्ध है। यार प्लीज़, तुम मेरी बातों से नाराज़ मत होना। झनक प्लीज़, मैं काफ़ी आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं आपसे कहीं ज़्यादा बेइज्जती की है, उनकी बदतमीजी की है, उनके साथ बदतमीजी की है। वैसे अगर मैं सच बताऊं ना झनक, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उम्मीद छोड़ दी थी। उन लोगों ने तो तुमको वेंटिलेटर पे डालने वाले थे। और अब झनक को धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को मिली है, इतना सच का पता चल रहा है आदित्य से। तभी वो अनुरोध कहती है कि कहीं पर गया है और तुम्हारे नाम की पूजा की। वहां से हाथ में एक फूल लेकर आया, कहने लगा का क्या तुम्हें, उसने आके तुम्हारे माथे पर उसे टच किया और यस मिरेकल, मैंने, तुम ठीक होने लगी। लोग, अब प्लीज़ तुम मेरी बातों से हर्ट मत हो जाना। और यह बात जनक कह देती है अपने दिल से। दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा, एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों। जब मैं उनकी ज़िंदगी में जाना चाहती हूँ तो मुझे रोक लेते हैं, और अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो तो उन्हें जाने नहीं देती। हम जिंदगी और मौत की
कश्मकश में जुड़े हुए हैं। और कुछ नहीं, हमारे बीच वर्ष 2 ही चीके हैं और मैं जा कहीं भी तो नहीं रही सकती। बस वही एक जगह है, कहीं जिंदगी और मौत के बीच एक दूसरे से बस जुड़े जाते हैं। और यह सब आदित्य सुनता है तो शौक तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतनी गहरी बात बोल बैठी है झनक, मतलब और कोई आए या ना आए नहीं झनक सकता के जीवन में अब वो पूरी तरह समर्पित है अनिक के प्यार में। समझ सकता हूँ झनक, अब झनक यही जिंदगी की सच्चाई है और जितनी जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अब आदित्य झनक को समझाता तो है, पर उसे पता है कि झनक की दोस्ती के अलावा और कुछ उम्मीद अब नहीं कर सकता। पर वह शायद यह भी कीमती है आदित्य के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्त मिलते हैं कहाँ हैं जल्दी से, जिनसे आप अपने दिल की सारी बातें बता सकें, समझ सकते हैं एक दूसरे को। और अब आगे आदित्य झनक के लिए एक नई दुनिया बनाने का सोच रहा है। वही अब झनक उसके साथ अब काम तो जरूर करेगी, क्योंकि आज उसे आदित्य के साथ वह दोस्ती मिली है जो कभी गुम नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही सब साफ पानी की तरह है, कोई लुका छुपी नहीं। इनके रिश्ते में अब आगे भी देखते रहिएगा कि आगे झनक और आदित्य के साथ क्या होता है। और हमारे चैनल पर अब तक तो आपने देख ही लिया, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स आज की यही हमारे चैनल पर सर अंदर आ जाऊं? यस यस आइए, कम इन, पेपर्स रेडी हैं, व्हील चेयर भी आ गई है, अब आपका डिस्चार्ज होता है। थैंक यू सो मच पायल, इट्स फाइन मैम, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। नहीं, सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही थी, बल्कि आपने बहुत मन से मेरा ख्याल रखा है, इसी वजह से तो मैं जल्दी रिकवर हो पाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया और जिस तरीके से सर ने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मैं अभी जिंदा हूँ, नहीं तो मेरा कब का पत्ता कट गया होता, मैं इस दुनिया से जा चुकी होती। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच आदित्य बोलता है कि इसमें तुम्हारे अनी का भी बहुत सहयोग है। उसने तुम्हारे लिए पूजा करवाया मंदिर में जाकर, और वहां से फूल लाया जो तुम्हारे माथे पे लगाते ही कुछ मिरेकल सा हो गया, जिससे कि तुम्हारा तबीयत सुधरने लगा और तुम अच्छी होने लगी। ना जाने उसने क्या किया, कैसा पूजा करवाया। इतना सब सुनकर झनक बहुत खुश होती है मन ही मन, और सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अनी की कितनी बेइज्जती कर दी, कितना उसे अपमानित किया, कितना उसे हर्ट किया। और ये सब सोचते हुए वो सोच में डूब जाती है। तभी आदित्य बोलता है, झनक आई नो कि तुम क्या सोच रही हो, तुमने जो किया वो सही तो किया, लेकिन जो होता है चलो ठीक होता है, अच्छा होता है जो भी होता है। अनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, रिकवर करो और अपने जो भी काम है उसको फिर से स्टार्ट करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और जल्दी से अपना काम ज्वाइन